रतनगढ़ के वार्ड 13 में झूलते बिजली के पोल को बदलवाने की मांग को लेकर मोहल्ले वासियों ने किया प्रदर्शन। रतनगढ़ कस्बे के वार्ड 13 में स्थित चेजारा मोहल्ले में झूलते लोहे के बिजली के पोल को बदलवाने की मांग को लेकर शुक्रवार शाम 4 बजे मोहल्ले वासियों ने पार्षद रेखा लाटा व पार्षद प्रतिनिधि शंभू लाटा के नेतृत्व में विद्युत विभाग के विरुद्ध नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। लाटा ने बताया कि यहां अकरम अली के घर के पास लगा लोहे का बिजली का पोल पिछले 3 सालों से झूल रहा है और पोल टेढ़ा होकर अकरम अली के घर की छत के बिल्कुल पास आ गया है और बारिश के दिनों में पोल लोहे का होने के कारण करंट लगने से कई पशुओं की मौत भी हो चुकी है। पोल कभी भी अकरम अली के घर पर गिर सकता है। मोहल्ले वासियों में भय बना हुआ है और विभाग को कई बार लिखित व मौखिक अवगत कराया गया है, लेकिन विभाग के अधिकारी कोई बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। मोहल्ले वासियों ने बताया कि जल्दी पोल नहीं बदला गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान मोहल्ले के दर्जनों महिला पुरुष मौजूद थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पोल कभी भी हार सकता हो सकता है, ये गिर भी सकता है, तो इसे जल्द से जल्द करंट आता है। इसमें करंट भी बहुत आता है। 3 साल से एप्लीकेशन दे चुके हैं, तो मेरी बिजली बोर्ड वालों से यही निवेदन है कि इसको जल्द से जल्द बदलवाया जाए। अगर कोई बड़ा हादसा हो गया तो हमारी कोई जवाबदारी नहीं है। यहाँ आज आंदोलन किया है, कल वहाँ बिजली बोर्ड भी करेंगे, तो मेरी आपसे यही नम्र निवेदन है, इसको जल्दी से जल्दी चेंज करवा दो। गुरु जी के घर के पास ही एक खंबा है, आते जाते हैं, इसमें करंट का बहुत डर रहता है और पानी आने के बाद में तो बहुत ही दूर से ये खेलते हैं। बकरी जानवर गाय ये भी सब इसके चिपने का बहुत डर रहता है। बच्चे हैं, वो बच्चों का तो इतना हमारे डर रहता है। आपसे निवेदन है इस खंबे को जल्दी से जल्दी हटाया जाए और कार्रवाई करी जाए। वार्ड नंबर 13 का सदस्य बोल रहा हूँ। मेरा घर इस बिजली पोल के बिल्कुल नजदीक है। मेरे घर के ऊपर ये पोल झुका हुआ है। मेरा नाम महबूब अली है। बहुत दफा हमने बिजली बोर्ड में ये खंबा रिप्लेस करने के लिए बहुत दफा एप्लीकेशन दी, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इसकी वजह से कुछ भी हादसा हो सकता है। ये गिरने के कगार पर है। अगर इसकी ये तान वो दूसरे पोल से इसकी जो तान आई है इसको खोल दो, ये मैं गारंटी दे दो ये खंबा नीचे गिरेगा। तो इसको 3 दफा है ना, जानवरों में भी करंट आया है। इसमें हम लोगों ने मेरे घर के ऊपर चढ़कर वो खंबे से जो फेस का तार खंबे के साथ टच था उसको हम लोगों ने हटाया है। तो इसको तुरंत प्रभाव से जल्दी कार्रवाई करके इस पोल को चेंज किया जाए, अन्यथा आज हम यहाँ धरना दिया, यहाँ प्रदर्शन किया, आगे जाके हम बिजली विभाग के पास भी जाके हम धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। प्रजापति भवन में शुक्रवार को मां शारदे की जयंती प्रजापति मंजू बारवाल के नेतृत्व में समारोह पूर्वक मनाई गई। इस दौरान उपस्थित महिला पुरुषों ने मां शारदे की पूजा अर्चना कर माता के लड्डुओं का भोग लगाकर खुशहाली की कामना की। यहाँ भगवती, मैना, पुष्पा, राधेश्याम बबेरवाल, गोपाल निरानिया, हनुमान बारवाल, महेश सिमार, लालचंद मरोटिया सहित दर्जनों महिला पुरुष मौजूद थे। गांव मलासर की रोई में स्थित एक खेत में बने कच्चे मकानों में अज्ञात कारणों से लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान। रतनगढ़ तहसील के गांव मलासर की रोई में स्थित एक खेत में बने कच्चे मकानों में शुक्रवार दोपहर को अज्ञात कारणों से लगी आग से लाखों का नुकसान हो गया। शाम 7 बजे मिली जानकारी के अनुसार मालासर निवासी नथुराम सुतार का खेत मालासर निवासी ओम प्रकाश मेघवंशी ने काश्तकारी पर ले रखा है और खेत में 2 कच्चे मकान बनाकर परिवार सहित खेत में ही रहता है। शुक्रवार दोपहर को दोनों कच्चे मकानों में अज्ञात कारणों से आग लग गई और मकानों में रखा घरेलू सामान सहित यूरिया आदि जलकर राख हो गए। आग से करीब 3 लाख का नुकसान होना बताया जा रहा है। सूचना पर कांग्रेस नेता
प्रहलाद दान चारण मौके पर पहुंचे और प्रशासन को सूचना दी और पीड़ित का हर संभव सहयोग किया। खेत में कृषि का कार्य करते समय कीटनाशक नाक में चली जाने के कारण गांव जेतासर निवासी युवक की हुई मौत। रतनगढ़ तहसील क्षेत्र में कृषि का कार्य करते समय कीटनाशक नाक में चली जाने के कारण एक युवक की दौराने इलाज मौत हो गई। शुक्रवार शाम 5 बजे बीकानेर से लौटे हेड कांस्टेबल भंवरलाल ने बताया कि आज शुक्रवार को रतनगढ़ तहसील के गांव जेतासर निवासी 30 वर्षीय श्यामलाल पुत्र हरुराम जाट ने बीकानेर में रिपोर्ट दी है कि उसका छोटा भाई 26 वर्षीय श्रवण कुमार 30 जनवरी की सुबह गांव के पास अपने चाचा के खेत में फसल पर कीटनाशक का छिड़काव कर रहा था। सुबह करीब 9 बजे उन्हें सूचना मिली कि कीटनाशक श्रवण कुमार के नाक में चले जाने के कारण श्रवण कुमार खेत में बेहोश हो गया, जिसको रतनगढ़ के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां से उसे बीकानेर रेफर कर दिया गया और बीकानेर में गुरुवार को ही दौराने इलाज श्रवण कुमार की मौत हो गई। पुलिस ने मृत दर्ज कर बीकानेर में बाद पोस्टमार्टम के शव परिजनों को सौंप दिया। मेगा हाईवे पर गांव लोहा के पास घने कोहरे की वजह से ट्रक की चपेट में आने से करीब 1 दर्जन मवेशियों की हुई मौत। रतनगढ़ तहसील क्षेत्र में शुक्रवार सुबह घने कोहरे के कारण ट्रक की चपेट में आने से करीब 1 दर्जन मवेशियों की मौत हो गई और करीब 10 मवेशी घायल हो गए। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई और मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। शाम 6 बजे मिली जानकारी के अनुसार रतनगढ़ तहसील के गांव लोहा निवासी हजारीमल जाट रोज की तरह अपने मवेशियों को लेकर खेत जा रहे थे। मेगा हाईवे पर घने कोहरे के कारण ट्रक की चपेट में आने से करीब 12 मवेशियों की मौके पर ही मौत हो गई और करीब 10 मवेशी घायल हो गए। सूचना पर लोहा सरपंच भंवरलाल पूनिया सहित ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए और घायल मवेशियों को सड़क से हटाने में सहयोग किया। सड़क दुर्घटना में बीएसएफ के जवान की दर्दनाक मौत। जोधावास गांव में सैनिक सम्मान से जवान की अंतिम अंत्येष्टि। ग्रामीणों ने नम आंखों से दी अंतिम विदाई। सिद्धमुख तहसील के गांव जोधावास निवासी बीएसएफ में कार्यरत जवान भरत कुमार चाहर की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वहीं जवान भरत कुमार चाहर को उनके पैतृक गांव जोधावास में सैनिक सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की गई। शुक्रवार सुबह 11 बजे मिली जानकारी के अनुसार जवान भरत कुमार चाहर ड्यूटी से अपने पिता का उपचार करवाने के लिए घर पर छुट्टी आए हुए थे। इसी दौरान वे अपने बहन से मिलने के लिए बहन की ससुराल भादरा तहसील के गांव मोमनबास गए हुए थे। तभी वे मोमनबास से मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने गांव जोधावास आ रहे थे। जैसे ही वे गांव भनाई के पास पहुंचे तो सिद्धमुख की तरफ से जा रहे एक ट्रक के चालक ने ट्रक को तेज गति व लापरवाही से चलाकर गलत दिशा में ट्रक को लाकर उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिसके कारण जवान भरत कुमार चाहर उम्र 35 साल की मौके पर ही मौत हो गई। जैसे ही सैनिक का शव उनके घर पहुंचा तो बीमार पिता हनुमान की आंखें पथरा गई और घर में कोहरा मच गया। सैनिक भरत कुमार चाहर अपने पिता का इकलौता पुत्र था तथा एक बहन है। प्रकरण में हिसार से पहुंची 9वीं रेजिमेंट की गार्ड ने जवान भरत कुमार चाहर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश की। सैनिक के एक पुत्र व एक पुत्री है तथा 9 वर्षीय पुत्र लक्ष्य ने अपने पिता सैनिक भरत कुमार चाहर को मुखाग्नि दी। इसी दौरान सभी ग्रामीणों की आंखें नम हो गई तथा नम आंखों से ग्रामीणों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। शव यात्रा में सरपंच प्रतिनिधि श्रवण रिटायर्ड नेवी, महिलाना सरपंच जय सिंह चाहर व प्रताप चाहर सहित सैकड़ों ग्रामीणजन उपस्थित रहे। इसी दौरान चूरू लोकसभा सांसद राहुल कस्वा, तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया, जिला परिषद सदस्य विमला कालवा, देवेंद्र झाझड़िया ने मां भारती के वीर सपूत भरत कुमार चाहर की मौत पर अपने संवेदनाएं प्रकट की तथा कहा कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे और उनके परिवार को इस कठिन
इस समय में शक्ति और साहस प्रदान करें। राजगढ़ चूरू NH 52 पर तारानगर थाना क्षेत्र के हडियाल गांव के पास पलटा बायोडीजल से भरा हुआ टैंकर। तारानगर थाना पुलिस पहुंची मौके पर। बाल्टी व बर्तन लेकर बायोडीजल ले जाने वाले ग्रामीणों की लगी होड़। दोनों ओर वाहनों की लगी लंबी लंबी कतारें। जेसीबी, हाइड्रोलिक व दमकल पहुंची मौके पर। राजगढ़ चूरू NH 52 पर तारानगर थाना क्षेत्र के हडियाल गांव के पास पुलिया के नजदीक शुक्रवार को बायोडीजल से भरा हुआ एक टैंकर पलट गया। दोपहर 1 बजे मिली सूचना में घटना के बाद लोग टैंकर से बिखरे हुए बायोडीजल को ले जाने के लिए बाल्टियां व अन्य बर्तन लेकर लूटने की होड़ में लग गए। हालांकि लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर बायोडीजल ले जाते हुए नजर आए। इसी दौरान सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। वहीं घटना की मिली सूचना पर तारानगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची तथा मौके पर ही यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए वाहनों को दूसरे रास्ते से निकालने का प्रयास किया गया। पुलिस ने रास्ता खुलवाने के लिए मौके पर जेसीबी मशीन एवं हाइड्रोलिक से टैंकर को उठवाने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा किसी प्रकार की अनहोनी की आशंका को लेकर 5 दमकल गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया और तारानगर थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है।